मुरादाबाद के नवाबपुरा पंचायती मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस पर आध्यात्मिक वातावरण भक्तिभाव में डूबा रहा। आचार्य धीरशांत अर्धमौनी जी महाराज ने कथा वाचन करते हुए श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, ब्रह्ममोह तथा गोवर्धन पूजन की दिव्य कथाओं का वर्णन किया। कथा में श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति रही, जहां भजन, संकीर्तन और झांकियों ने माहौल को दिव्य भाव से भर दिया। आचार्य अर्धमौनी जी ने बताया कि कोई भी साधना, चाहे वह रहस्य योग हो, सांख्य योग हो, ज्ञान या भक्ति, यदि वह आत्मानुभूति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण का अनुभव नहीं कराती, तो वह व्यर्थ है। श्री कृष्ण ही सभी साधनों का अंतिम लक्ष्य हैं। जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष पुष्ट होता है, वैसे ही श्री कृष्ण की आराधना से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गोकुल आगमन, पूतना वध, सकटासुर, अघासुर, बकासुर जैसे राक्षसों के वध की लीलाओं का मार्मिक वर्णन किया। भगवान की माखन चोरी लीला को समाज में समानता और अहंकार त्याग का प्रतीक बताया गया। ब्रह्मा मोहन लीला के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा के भ्रम का निवारण किया और ब्रह्मा को भी श्रीहरि की महिमा का बोध कराया। गोवर्धन पूजन के प्रसंग में गिरिराज पूजा के माध्यम से भगवान ने अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित किया और इंद्र के अभिमान का हरण कर शरणागति के मार्ग को उजागर किया। गिरिराज परिक्रमा और 56 भोग को श्री कृष्ण ने अपनी सेवा स्वरूप स्वीकार कर ब्रजवासियों को वैकुंठवासी होने का वरदान दिया। इस दिव्य आयोजन में भव्य झांकियों और भक्तिमय नृत्य संकीर्तन ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। नैमिषारण्य से संत व्यास जी महाराज, चक्रधर स्वामी, मालवीय महाराज, रामजी स्वामी, गोविंद स्वामी तथा अवधेश ब्रह्मचारी कथा में विराजमान रहे। कथा में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्रीमती मनोरमा गुप्ता सहित फूलवती सैनी, किशन प्रजापति, माधव कांता देवी दासी, अंकित पंडित, राम गोपाल, विपनेश गुप्ता, अमित शर्मा, पवन अग्रवाल, सुधा शर्मा, जगदीश यादव, देवांश अग्रवाल, ममता रानी, महालक्ष्मी देवी दासी, पम शून्य, अनिल भारद्वाज, मधुरिमा जौहरी, ओजस्वी दास, सुमन भूटानी, सोनिया भूटानी समेत सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। कथा का आयोजन श्रद्धा, आस्था और भक्ति का एक अद्भुत संगम बन गया, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनने वाले प्रत्येक श्रोता के हृदय को श्रीहरि के प्रेम में सराबोर कर गया। देखिए, ये कथा 20 जुलाई से 26 जुलाई तक आयोजित हुई पंचायती मंदिर नवाबपुरे में। और इस कथा की विशेषता रही कि बहुत गरीब परिवारों के द्वारा ये कथा आयोजित की गई। उनके हृदय में अभिलाषा थी कि महाराज जी, हम भागवत कथा सुनना चाहते हैं। आर्थिक अभाव था, लेकिन कथा बाँची जाती है, बेची नहीं जाती। इस कथा का उद्देश्य भारतीय संस्कृति रक्षा को सशक्त करना, संवर्धन करना, उसकी सुरक्षा करना। ये जो धर्म है, ये धर्म हमको शुद्धता के मार्ग पर लेकर जाता है और शुद्धता ही हमारी सफलता का आधार होता है। श्रीमद् भागवत पुराणों का राजा है, पुराणों का शास्त्र है। जो उसकी शरणागति लेता है वो मुक्ति का पंथ प्राप्त कर लेता है। मेरा संदेश उनको यही है कि सत सनातन धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा पारंगत होना चाहिए। शास्त्र पढ़ेंगे तो हम ज्ञानी बनेंगे, शस्त्र हमसे चलाना आएगा, हमारे पास रहेगा तो हम अपनी बहू बेटियों की रक्षा करेंगे, अपनी देश की रक्षा करेंगे। हमें आज विधर्मियों से, विशेष रूप से जो भारतीय संस्कृति के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, जो हमारे यहाँ धर्मांतरण कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ तरह तरह के जिहाद फैला रहे हैं, जो हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, उनसे आपको सचेत रहना होगा और ऐसे सारे तत्वों का विरोध करना होगा। उनकी सूचना पुलिस को देनी होगी और ऐसे तत्वों से अपने बालकों को, आने वाली पीढ़ियों को सावधान करना होगा। नहीं तो ये लोग जिस प्रकार सारे विश्व में जगह जगह आपस में मार काट करके मरे जा रहे हैं आपस में, ये वही बवाल यहीं करेंगे। हमारा भारत जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलता है। ये सबसे प्रेम करता है और सबको सम्मान देता है। तो मैं तो निवेदन करूंगा अन्य संप्रदायों से कि वो सत सनातन धर्म हिंदुओं की रक्षा करें, उसका सम्मान करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हिंदुओं के मन में उनके प्रति रोष आए।
ये धर्मांतरण करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर मतांतरण करना, उनका बलात्कार करना, ये हत्या से भी बड़ी हत्या है। और मैं ऐसे सारे षड्यंत्रों के लिए सरकार से मांग करूंगा कि अलग न्यायालय बनाए, अलग अदालतें हों, अलग जज हों और ऐसे केसों का फैसला 3 से 6 महीने के अंदर आना चाहिए। अन्य अदालतों में इस केस को डालकर कभी भी इसको विचाराधीन नहीं करना चाहिए।